नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा भागवत की कथा सुन के कल्याण को प्राप्त कर जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या कभी भागवत ने किसी दुष्ट का कल्याण किया है? तो बोले दुष्टता की जितनी डिग्रियां हैं ना, सब में जो बिल्कुल अव्वल नंबर पे पास हुआ, देखो दुष्टता की डिग्रियां। सनकादिक बोले ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। जो पापी है, दुराचारी है, कुटिल है, कामी है, क्रोधाग्नि में जो निरंतर जलता रहता है, सत्येन हीनः पितृमात्र दूषका, सत्य से हीन है, माता पिता का अपराधी है, ऐसा व्यक्ति जीते जी नहीं मरने के बाद भी भागवत सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले महाराज हम नहीं मानते, बिना दृष्टांत के सिद्धांत अधूरा होता है। क्या किसी का कल्याण हुआ? तो एक कथा सुनाई, थोड़े ध्यान से सुनना। अब बस फटाफट कथा सुनाता हूं आपको। देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में एक आत्मदेव जी रहते हैं। उनका विवाह हुआ धुंधली देवी से। धुंधली का अर्थ होता है जिसके जीवन में धुंधलापन है। शास्त्रों में तो इनके, भागवत में तो इनके भी गुण लिखे हैं धुंधली जी के। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसु बहु जाल की कहा। इतनी क्रोधी थी कि जब तक दो चार लोगों से लड़ना ले तब तक इनका भोजन ही नहीं पचता था। होता है ना कुछ लोगों को। वो एक मोहल्ला में मैया लड़ती थी सबसे, तो मोहल्ला की जितनी बहुएं थी सब परेशान हो गई, रोज लड़ती किसी ना किसी से। सबने कहा एक काम करो, इसको समाज से निकाला कर दो, इससे बातचीत बंद कर दो। अब महाराज उससे सबने बोलना बंद कर दिया। वो दुबली होने लगी क्योंकि लड़ाई ना हो महाराज को इससे। तो एक दिन वो छत पे चढ़ गई। पड़ोसी के नई बहू आई थी शादी हो गई, वो जानती नहीं थी। छत पे चढ़ गई और बोली एक कुकर दाल बनाऊंगी और 1 किलो नमक डालूंगी। 1 कुकर दाल बनाऊंगी, 1 किलो नमक डालूंगी। तो वो नई बहू थी, वो बोली माताजी 1 कुकर में तो 2 चम्मच बहुत है, आप 1 किलो नमक क्यों डालेंगे? उसने बड़े प्रेम से बोला, उसे मौका मिल गया। बोले दाल मेरी, कुकर मेरा, नमक मेरा, तू कौन? और हो गई चल। कुछ लोगों का अभ्यास होता है झगड़ा करने का। ऐसी थी ये धुंधली देवी।